चलिए, तो पहला वर्ड देखिए, स्वैगर। तो स्वैगर एक वर्ब की तरह काम कर सकता है। स्वैगर का मतलब क्या है? अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना। He swaggers around like a rooster in a hen house. जो सबसे तगड़ा मुर्गा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रूस्टर, जिसकी चलती है। तो कहते हैं कि वो ऐसे चलता है, अकड़ कर चलता है। ठीक है जी। तो स्वैग, स्वैग सबने सुना हुआ है वैसे। तो स्वैग क्या होता है? एक तरीके का स्टाइल होता है ना। तो स्वैगर एक वर्ब भी है और स्वैगर एक नाउन है, और तब ये सिर्फ अकड़ बनता है। ठीक है, क्या बन रहा है? अकड़। एन एरोगेंटली सेल्फ कॉन्फिडेंट वे ऑफ वॉकिंग। अकड़ू इंसान नहीं है, ध्यान रखना, क्या है? अकड़। ठीक है। ही हैज अ स्वैगर, यानी उसके पास क्या, एक स्टाइल है चलने का अलग से, दैट अनॉयज सम ऑफ हिज टीममेट्स। और ये जो उसकी अकड़ है वो बाकियों क्या करती है? अनॉय यानी परेशान करती है। ठीक है, तो इसकी तो स्टोरी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्रोसेनियम, प्रोसेनियम एक शब्द है। इसका मीनिंग होता है कि जो मंच होता है ना, मंच, स्टेज, स्टेज के ऊपर पर्दा लगा होता है। स्टेज उतना ही होता है जितना पर्दे पे होता है, पर्दे के पीछे भी स्टेज का कुछ हिस्सा होता है, होता है। क्योंकि जैसे ही पर्दा खुलता है तो लोग खड़े होते हैं, इसका मतलब थोड़ी जगह है ना पीछे। तो पर्दे के जो पीछे वाली जगह होती है और एक पर्दे के क्या होती है? आगे वाली जगह। तो पर्दे का जो आगे का भाग होता है, ठीक है, यानी जो स्टेज के आगे का भाग है और पर्दे के आगे का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीनियम। अगर मान लो ये जितनी जगह पे मैं खड़ा हूं, मान लो ये पूरा स्टेज है, इतना बड़ा क्या है? स्टेज है। अब यहां पे पर्दा लगना है, अगर यहां पे, तो और मेरे को डांस करना है, तो मैं प्रैक्टिस पूरे स्टेज के हिसाब से करूं या इसके यहां तक करूं? अगर आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त पर्दे के आगे वाले हिस्से का ध्यान रखना है। भी मेरे पास इतनी जगह ही है प्रैक्टिस के लिए, या प्रैक्टिस करते वक्त तो सारे पे कर सकते हैं? हाँ, तो प्रैक्टिस तो आगे कर रहे हैं, नहीं तो उसमें स्टेप वो आगे भागने का, तो आप तो नीचे उतर जाओगे, कोई जगह ही कम मिली। तो प्रैक्टिस कहाँ करनी पड़ेगी? उतने ही पार्ट पे ना। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रोसीनियम पे की जाती है, यानी जितना जगह आपको तब मिलेगी उतनी जगह पे क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस ना। तो अब आप कोई दिन पहले दिन कोई बंदा आया है, अब उसको कह रहे हैं भी डांस करना है और इतनी जगह है, तो आप कह रहे हो यार समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा स्टेज, आप कह रहे हो इतनी सी जगह है। तो कि भैया स्टेज पे डांस करने के कुछ नियम है, तो वो नियम किससे सीख लो? पारो से। इसको हम क्या बना रहे हैं? पारो से नियम। याद करने का तरीका क्या है? पारो से नियम सीख लो कि स्टेज के आगे वाले भाग पे कैसे डांस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, याद रह जाएगा। प्रोसीनियम का मतलब स्टेज का पर्दे वाला, जो पर्दे से आगे का जो पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट जो होता है। चलिए जी, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? वो बंदा जो केस करता है। केस करने वाले को क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। ठीक है। सूट का मतलब क्या हो सकता है? एक तो आप पहनते हो, और एक सूट का मतलब केस भी होता है। सूट का एक मतलब क्या होता है? और केस दर्ज कराने को उसने आपके खिलाफ क्या करा दिया है, तो उस टाइम जो चीज दर्ज होती है उसके लिए रजिस्टर वर्ड नहीं यूज होता, क्या यूज होता है? फाइल। अगर आपको कोई पेटिशन दर्ज करानी तो भी फाइल ही होता है। समझ आ गई? कुछ चीजों के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स बने हुए हैं। तो यहां पे प्लेंटिफ हम किसको बोल रहे हैं? जिसने केस दर्ज। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? देखो, इसको अपने प्लेन बना रहे हैं हवाई जहाज वाला, और टिफ को अपने बना रहे हैं टिफिन। क्या बना रहे हैं? टिफिन। एक आदमी की नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार किस पे चढ़ा? प्लेन पे। तो सबसे ज्यादा शौक इंसान को ये होता है कि कोई सामान रहना नहीं चाहिए, जो फ्री में मिल रहा है
वो तो कम से कम सारा हम खा के जाएं, क्योंकि इतने पैसे लगे होते हैं और वो लोग कहते हैं भी बटन दबाओ लड़की आती है जो मर्जी खाने को, तो आपने जो कुछ था ना सारा कुछ मंगा लिया, ये ले आओ, थोड़ी देर बाद अच्छा ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। जब उसने कहा ना भाई साहब हमें खा लो, क्या फिर एक काम करो, तुमने टिफिन पड़ा वो पकड़ा दो। वो कहते अब मतलब अभी टिफिन रह गया है, तो वो लड़की कहती नहीं देंगे टिफिन, जा टिफिन। वो कहते नहीं मेरी वाइफ ने बना के दिया स्पेशल, वो तो मैंने खाना ही खाना है। कहते ना नहीं देंगे टिफिन। तो उन्होंने प्लेन में उसको टिफिन, उतरते ही उसने क्या कर दिया, भी प्लेन में मैं भूखा मर गया, मेरे को क्या नहीं दिया, टिफिन नहीं दिया। तो प्लेन में टिफिन नहीं दिया, बस इसी बात का उसने क्या कर दिया, तो वो क्या बन गया, केस करने। आपने को हिंट चाहिए ना, थोड़ा सा आ जाएगा याद। तो उसने प्लेन से ही उतरते ही एरोप्लेन पे स्कूटर खड़ा किया था अपना, एक वर्ड है शूटर, ठीक है। तो शूटर देखो, अगर सूट SUIT सूट जो आ रहा है, ठीक है, तो ये अगर क्या है केस, तो शूटर क्या होता है, केस करने वाला। और यहीं से हमें एक शब्द मिलता है सू। सू का मतलब होता है केस करना, ये वर्ब है, ये वर्ब है केस करना। इसके पीछे जब आपने TOR लगा दिया, बहुत सारी चीजों के पीछे TOR लगता है या OR पे खत्म होता है, जैसे एक्ट एक शब्द है, इसके पीछे OR लग जाता है, एक्टर। तो शूटर, तो सू तो V1 है, केस करना सुना है फिल्मों में, कहते ना आई विल सू यू, आई विल सू यू। तो ऐसा नहीं है भी आपको लग रहा हो कि गलत बोल दिया, आई विल सी यू होता है, आई विल सू यू का मतलब होता है मैं तेरे पे केस करूंगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एक आदमी को बहुत जोर से लगी, इतनी जोर से लगी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसने सू सू कर दिया। उसने क्या कर दिया, किसी घर के आगे कर दिया। तो बाई चांस जिसका घर था वो बाहर आ गया, बाई चांस ही आ गया। तो अगले ने कह दिया ले भाई तूने सू सू किया, एक सू तो अब मैं भी करूंगा। कहता तो कोई बात नहीं, अब भाई साहब मेरे घर क्या कर जाना, रहने दो। तो वो अगला कहता मैं तो क्या करूंगा, SUE यानी केस करूंगा, ठीक है जी। प्लेंटिफ और शूटर क्या है, सेम, ठीक है। अब देखो केस करने वाले को सुअर भी कहते हैं, लेकिन ये सुअर इंग्लिश वाला सुअर है। सू के साथ सिर्फ क्या लगा, आर। SUE के साथ सिर्फ क्या लगा है, आर। ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है। तो सुअर यानी केस करने वाला, पर कोई कहता नहीं कि ये सुअर है, यानी ये केस करने आए हैं। चलो ठीक है जी। अब वर्ड्स तो बहुत सारे, अब सब में अपने जाएंगे नहीं, फिर नहीं तो यहीं रह जाएंगे। एपिक तो बहुत कॉमन वर्ड है, सुना है आपने। एपिक किसको बोलते हैं, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब क्या है, ये महाकाव्य हैं, ठीक है। एम्फीबियन वर्ड मालूम है सबको, जो लोग जो जंतु दोनों पे रह सकते हैं, धरती पे भी और पानी में भी। तो मगरमच्छ क्या है, एम्फीबियन, ठीक है। दरियाई घोड़ा एम्फीबियन, फ्रॉग एम्फीबियन, ठीक है। रिफ्लेक्स वर्ड सुना है, क्या होता है, रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, जब बिना आपकी परमिशन के माइंड कोई काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। यानी कुछ होते ही जब माइंड कुछ करता है तो उसको चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। अगर आप मोबाइल भी सुन रहे हो और गाड़ी भी चला रहे हो, तो क्या कोई आगे आ गया तो ब्रेक मारोगे या ठोक दोगे,
आपका ध्यान बात करने में है, लेकिन अगर एकदम से कोई आता है तो ब्रेक भी लगती है, गियर भी बदला जाता है, सब कुछ होता है। क्या होता है? ये क्या है? ये रिफ्लेक्स है। यानी इतनी ज्यादा पैर को, हाथ को प्रैक्टिस हो गई है कि आप फोन पे बात करते करते भी अपने घर चले जाते हो। ड्राइविंग करते करते बंदा घर पे भी चल जाता है, सामान भी रख देता है। ऐसा तो नहीं किसी और के घर पे जाके सामान सुन रख रहे हो, नहीं निकलता क्या? ऐसा नहीं होता। ये चीजें क्या है, इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की कि अगर कोई उसको रिस्पॉन्स, अगर कोई चीज उसको मिलता है ना, स्टिमुलस कहते हैं, कुछ स्टिमुलस मिला तो वो जवाब या उस टाइम एक्शन लेता है। तो जैसे किसी ने थप्पड़ मारा किसी को, अब अगर उस इंसान ने आज तक कभी थप्पड़ नहीं मारा, वो चुपचाप बैठ जाएगा। थप्पड़ मारा वो बैठ गया। लेकिन जिसका काम खुद थप्पड़ मारना है, जैसे कोई थप्पड़ मारेगा वो हाथ तो हाथ मारेगा, वो बात की बात है। वो कहेगा यार एक्चुअली क्या आदत इतनी ज्यादा है कि रुका ही नहीं गया। समझ आ गई? ये क्या है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, इसको ये याद करने का तरीका बताता हूं मैं। अब मान लो गंगानगर में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिनका काम है लोगों के फ्लैक्स फाड़ना। भी उनकी एकेडमी का फ्लैक्स लगा है तो ठीक है, दूसरे का लगना फाड़ देते हैं। दूसरे का दिखा, फाड़ दिया। अब मान लो आपने एक आदमी को, एक बंदे को हायर किया जिसका काम है बस फ्लैक्स फाड़ना। अब वो क्या, वो सारा दिन फ्लैक्स फाड़ता रहता है, फाड़ता रहता है, फाड़ता रहता है। अब क्या हुआ, उसके घर पे कोई फ्लैक्स लगता है, वही फाड़ दिया उसने आते ही। तो घर वाले कहते अभी तो आज ही तो लगाया है। वो कहता मेरे को क्या हो गया है, आदत होगी फ्लैक्स देखते ही। तो वो री का मतलब हमारी स्टोरी में जब भी आता है, री को अपने क्या बनाते हैं, बार बार। री का मतलब अगेन होता है ना कि री भर दे, री वैल्यूएशन भर दे। री का मतलब क्या होता है, बार बार। तो फ्लेक्स देखते ही क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो ये वो कहता सर एक्चुअली क्या मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मेरे से हो गया। तो जो चीज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, ये एक नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ये कुछ और है, ठीक है, मैं कोई बात नहीं, कोई बात, जो मैं कह रहा हूं बस उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये कुछ और हो जाता है। ये ठीक है, अपने जो सिंपल सिंपल वर्ड है जिनकी स्टोरी बनती है उसकी बात करते हैं। रोटुंडा, इसका मतलब क्या होता है, गोलाकार भवन। ठीक है, यहां आपने देखा होगा जो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं उनका भवन कैसा होता है, ऊपर से गोल होता है ना, बिल्कुल। तो गोलाकार जो छत होती है, गोलाकार जो भवन होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, अ लार्ज राउंड रूम या सर्कुलर बिल्डिंग को। तो मान लो एक गांव था, उस गांव के अंदर एक आदमी था जो क्या था, क्या था, टुंडा। टुंडा उसको बोलते हैं इसके हाथ में क्या हो, थोड़ा दिक्कत हो। वो सारा दिन क्या है, मतलब वो जब वो रोता था, वैसे तो वो हंसता रहता था, लेकिन जब वो रोता था तो जिसके घर में खड़ा होके वो रो दिया, उनके घर की छत अपने आप टूट के क्या हो जाती थी, गोल। तो सब लोग उसको अपने घर से दूर रखते थे, नहीं नहीं कहीं तूने रो दिया तो सारा नक्शा खराब हो जाएगा। एक मिस्त्री ने सोचा ले यार ये तो बंदा काम का है, वो कोई बिल्डिंग बनाता, चार दीवारी रखता, बस उसको अंदर बुलाता तो थप्पड़ मारता। जैसे टुंडा रोता छत अपने आप क्या हो जाती, गोल। तो गोल छत बनानी होती, किसको बुला लेते हैं, टुंडे को। उसको वो रोएगा तो छत क्या हो जाएगी, तो क्या याद रह जाएगा, रोटुंडा मतलब गोलाकार रूम या भवन। यूसुरर का मतलब होता है सूदखोर, जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं और बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूसुरर। अब इमेजिन करो, इसको अपने बना रहे, यू का मतलब आप, श्योर का मतलब पक्का। तो इमेजिन करो आपने कंपनी को शुरू की, उसका नाम क्या है, यू श्योर। यू यानी आप पक्के हो जाओ भी आपको ब्याज पे पैसा हमसे मिलेगा। तो मिलेगा क्यों नहीं, अगर आपने 1000 रुपये लेना है तो हमने मान लो वापस 1500 लेना है, तो 50% हम क्या ले रहे हैं ब्याज। आप 2 लाख ले रहे हो तो 3 लाख वापस दोगे। तो लोग तो 2 लाख देते हैं, तो 2 लाख को 4 5 7 हज़ार वापस करने पड़ते हैं, पर हमसे पैसे 2 लाख लोगे तो वापस कितने देने हैं, 2.5 लाख। तो श्योर है पैसे मिल जाएंगे। तो कंपनी जो है कौन सी, यू
श्योरर टाइप की वो कंपनी बहुत ज्यादा क्या लेती है ब्याज, लेकिन ये गारंटी है, श्योर है पैसे मिलेंगे। तो आपको सिर्फ ये हिंट है, याद क्या रखना है, सूद खोर। एक्सेसिबल वर्ड मालूम है क्या? इसकी तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेसिबल वर्ड मालूम है, ये बना किससे है? एक्सेस से। एक्सेस से। एटीएम में जब आप पिन भरते हो और गलत हो जाए तो क्या लिखा हुआ आता है? एक्सेस डिनाइड। क्या लिखा हुआ आता है? डिनाइड। तो एक्सेस का मतलब आपको परमिशन मिल गई वहां पहुंचने की, उस जगह पे कुछ करने की। एक्सेस क्या होता है? परमिशन। क्या है? परमिशन, एक्सेस। ठीक है, अब इसके अंदर भी ध्यान रखना, एक वर्ड तो ये वाला होता है, EXCESS, ये अलग है। इसका मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। ये वो वाला है, जरूरत से ज्यादा। कहते हैं ना एक्सेस के अंदर भी दिखाना, एक्सेस में चीजें खाना, एक्सेस हर चीज की बुरी होती। अति कहते हैं ना इसको हिंदी में, अति। तो एक्सेस क्या है? अति। तो अति हर चीज की कहते हैं बुरी है, तो एक्सेस नाउन है एक, ये वाला एक्सेस। और ये जो है एक्सेस, इस एक्सेस का मतलब परमिशन। अगर आपने पासवर्ड सही लगा दिया तो क्या लिखा होगा? एक्सेस ग्रांटेड। क्या आता है? एक्सेस ग्रांटेड। तो फर्क है, कुछ समझ आ रहा है? पहली बात तो यहीं से ही क्या शब्द बना? एक्सेसिबल, यानी जिस चीज की परमिशन मिल सके। अगर आपके पास पासवर्ड है तो यानी वो अकाउंट एक्सेसिबल है, वो अकाउंट आपके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है? तो इसको एक वैसे याद रख सकते हैं, एक बैंक है, कौन सा बैंक है? तो मान लो आप कह रहे हो यार, किसी ने कहा यार उस बैंक में हमें कोई काम वाला, मतलब उस बैंक के कंप्यूटर को कुछ करना है। तो आपने कहा कि एक्सिस बैंक का कंप्यूटर मैं ही ठीक करता हूं, उनके सॉफ्टवेयर मैं ही चढ़ाता हूं। तो उस बैंक का कंप्यूटर, एक्सिस बैंक का जो कंप्यूटर है, उस पे तो मेरी क्या है? एक्सेस है, उस पे मेरी एक्सेस है, बाकियों पे नहीं है। तो एक्सिस बैंक के कंप्यूटर पर आपकी क्या है? फर्क याद रह जाएगा। इसके अंदर ACC है, इसके अंदर EXCESS है। जेनिटर। जेनिटर का मतलब क्या है? चौकीदार, पहरेदार। ठीक है? तो इमेजिन करो, आपने एक आदमी को, जानी आता ना, जानी जो गाने लिखता है, जानी गाने लिखता है क्या? तो आपने जानी को, हाँ, तो जानी को आपने कह दिया कि क्या लिखना है, मतलब वो देना, पैरा देना है। अब जानी तो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो जानी रोज आवाज दे रहा है भी जागते रहो, सारे बोलते हैं, सारे पहरेदार क्या बोलते हैं? जागते रहो। और साथ में ये बोलता है मेरे भरोसे मत रहो। तो क्या बोल रहा है? जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो जानी तो बस खुद अपनी क्या निकाल के, टोर निकाल के बस ऐसे रात को घूमता, कोई मतलब नहीं। कोई चोर आया कि नहीं आया तो उसको थोड़ी देर बाद हटा दिया, भाई साहब तू तो अपनी टोर संभाल ले जानी, या तू गाने लिख ले बैठ के, तेरे बस का काम है नहीं है। तो जानी को रखा किस लिए था? पर वो बस अपनी टोर निकाल के रात को घूमता फिरता था। तो मन गणंत कहानी है, पहली बात सुन लो। सिर्फ किस लिए कि वर्ड आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा याद हो जाए। कस्टोडियन, ये वर्ड बना है कस्टडी से, सुना है?
आमतौर पर आपने फिल्मों में ये वर्ड सुनी होगी कि अगर पति पत्नी अलग हो जाएं तो फिर वो बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? कस्टडी के लिए, ठीक है ना। यानी कौन बच्चे की सुरक्षा करेगा, ठीक है ना। कस्टडी यानी सुरक्षा, यानी किसके कंट्रोल में, किसके कब्जे में वो बच्चा रहेगा। कहते ना अभी हमारी कस्टडी में है, यानी हमारे कब्जे में है। तो कस्टोडियन क्या हो गया? IAN पे जब भी कोई चीज खत्म होगी इसका मतलब होता है वो इंसान, वो इंसान जो किसी का क्या है? संरक्षक। गार्जियन भी होता ना एक वर्ड, गार्ड का मतलब ही क्या होता है? रक्षा करना। तो गार्जियन, कस्टोडियन, तो गार्जियन में तो चलो ये होता है भी ठीक है, थोड़ी जिम्मेदारी है। कस्टोडियन में तो लीगल काम हो गया ना, ये लीगल काम हो गया। कहते हैं पुलिस कस्टडी में एक बंदा मर गया, पुलिस कस्टडी में, यानी अभी लीगल तौर पर उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की। क्रोनोमीटर सुना होगा शायद, मेरे हिसाब से क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब ही टाइम से होता है। ये जो शब्द जब आ जाता है, क्रोनोलॉजी भी होता है, क्रोनो कुछ भी होता है, तो क्रोनो जब भी शब्द आ गया तो इसका मतलब किससे होता है? टाइम से। तो क्रोनोमीटर का मतलब क्या है? एक ऐसी घड़ी, मतलब सिंपल घड़ी जो ठीक चलती हो, बस, ठीक है, क्रोनोमीटर। मिंट का मतलब क्या होता है? पुदीना। लेकिन मिंट का एक मतलब टकसाल भी होता है, जहां पे सिक्के बनते हैं। अभी भी सिक्का आ रहा है 10 का, और किसका आ रहा है? 20 का भी आ गया, ठीक है नहीं, तो ठीक है नहीं, वैसे ही खुले पैसे बहुत है। तो पुदीना हम किसको बोलते हैं? मिंट को। और पहले जमाने में लोग ऐसे बोलते थे मेरे को टकसाल लगी है। अब ये नए लोग पता नहीं लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो टकसाल का मतलब जहां पैसे बनते हैं। अब इसको याद कैसे कर रहे हैं? कहां तो मिंट यानी पुदीना, और कहां पे? सिक्के बनाने वाली जगह जहां सिक्के बनते हैं। तो मान लो आपने कुछ पुदीना कहीं से तोड़ा और बीच में आपको कोई काम करना था, तो आपने क्या किया? पुदीना एक जगह पे रख दिया, ऊपर क्या रख दी? कोई चीज रख दी, ईंट रख दी। जब आधे घंटे बाद आए तो वहां पे क्या बन गए? सिक्के। तो आपने कैसे हो गया? थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा सा और पुदीना तोड़ा, फिर रखा, फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर मुंह करके वापस फिर क्या बन गए? तो आपने कहा ये तो पुदीने से क्या बन रहे हैं? तो टकसाल लगा दिया आपने। तो याद रह सकता है मिंट से क्या? मिंट से क्या? पुदीना। और पुदीने से साथ में ये भी कोर्स। कोर्स का मतलब सबको पता है? कोर्स का मतलब होता है सीरीज ऑफ लेक्चर्स। जब हम कहते हैं कि कोर्स खरीद लो, तो कोर्स में बहुत सारे क्या होंगे? लेक्चर्स होंगे ना, बहुत सारे वीडियोस होंगे, तो कोर्स होता है वो। और यहीं से ही एक शब्द बनता है डिस्कोर्स, वो भी आगे आ जाएगा। चलो, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है लंबा भाषण, एक लंबा भाषण। तो याद करने का इसको तरीका क्या है? ठीक है, ये वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, ध्यान रखना। डिस्कोर्स। मान लो आप किसी जगह गए, किसी इंस्टीट्यूट में पता करने, तो उन्होंने जाते ही आपको जूस पिलाया। अब क्या, जूस पीने के बाद फिर इंसान के अंतरात्मा से आवाज आती है अब थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा, इनकी बात सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा भी आप बैठिए, सर आ रहे हैं। तो 15-20 मिनट आप बैठे, फिर उन्होंने कहा जैसे ही सर आए, सर ने कहा आ जाओ। तो सर आपको कहाँ ले गए? एक ऐसे कमरे में ले गए जो हॉल था, और उस हॉल के अंदर जब आपने देखा तो कम से कम भी 50-60 बच्चे और भी बैठे हैं। और तब वहां पे बड़ी स्क्रीन पे उन्होंने अपना क्या स्टार्ट किया? प्रेजेंटेशन, भाषण शुरू किया। और कम से कम 2 घंटे तक वो बोलते ही रहे कि ये कोर्स क्यों लें, इस कोर्स में ये, इस कोर्स में वो। दिस का मतलब क्या हो गया? दिस। तो टोटल उन्होंने 10 कोर्स समझाए। कितने? दिस को क्या बना सकते हैं साथ में?
उन्होंने टोटल बताया भी हमारे इंस्टीट्यूट में 10 कोर्स हैं, एक एक समझाते रहे। अब जूस पिया हुआ था, खड़ा भी होने के बंदे का दिल नहीं करता भी हम तो जा रहे हैं। तो बैठे रहे, कितनी देर बैठे रहे? 2 घंटे। तो 2 घंटे वो आदमी बोलता रहा। तो डिस्कोर्स का मतलब क्या है? लंबा भाषण, या जब एक आदमी खुद बोलता जाता है ना। वर्ब है और नाउन है, दोनों है। सूडोनिम, सूडो का मतलब ये हमेशा क्या होता है? फेक, झूठा। आपने सुना होगा ये जो फिल्म स्टार होते हैं, अक्षय कुमार का नाम असली क्या है पता है किसी को? राजीव भाटिया। अक्षय कुमार का असली नाम क्या है? जो मशहूर एक्टर थे दिलीप कुमार, उनका असली नाम क्या था? यूसुफ खान। तो कभी कभी लोग आमतौर पर जो भी कलाकार वर्ल्ड में होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं, वो अपना नाम क्या रख लेते हैं? अलग। तो आपने अभी जो जितने भी नाम आप सुन रहे हो आजकल, इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो उचित नहीं आमतौर पर हैं। है कोई ऐसा नाम? हाँ, नहीं आ रहा याद क्या? किसी एक्टर, किसी गाने वाले, मुझे जो लोग सिंगर होते हैं ये आजकल नाम रख लेते हैं ना कुछ भी ऐसा ही। आ रहा है कुछ नाम याद कि नहीं? हाँ, आरनेट, अब समझ नहीं आता क्या है। मतलब कुछ भी, कोई भी नाम। अपने गंगानगर में था एक निम्मा राजस्थानी है, भी है मतलब। तो अब राजस्थानी तो ऐसे कुछ नाम लेकिन लोग रख लेते हैं। तो अपनी मर्जी से लोग जो नाम रख लेते हैं, किसके लिए? देखो, ऑथर, राइटिंग के लिए, किसी के लिए, उसको क्या होता है? वो सूडो निम। सूडो जब भी शब्द आएगा, इसका मतलब हमेशा ही किससे होएगा? फेक से। वो साइलेंट है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट है, नॉलेज में के साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। ये अगलों को पता, हो सकता है वो कहीं जगह पर चली हो तो उन्होंने सोचा चलिए लगा दो यार। इनफॉलिबल, वो बंदा जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे। इनफॉलिबल, ठीक है। तो अब इसको अपने ऐसे याद कर रहे हैं कि ये आदमी कभी नहीं गिरा। मान लो एक रास्ता है, जैसे खेत पे वट होती है, वट, या वो जो क्या कहते हैं, जो खाला होता है, अगर उस पर चलना पड़े तो जो कभी नहीं चला वो 100% क्या है? गिरेगा। लेकिन एक आदमी है, आप उसको जहां मर्जी चला लो, क्योंकि वो तो रस्सी पे चल सकता है। मान लो जो रस्सी पे चल सकता है उसके लिए वो तो बहुत जगह है, तो वो नहीं गिरा। तो गिरने के लिए गलती करनी पड़ती है ना, थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा। तो इनफॉलिबल, तो आपने पूरा बल लगा लिया, ठीक है, पूरा बल लग गया, लेकिन वो आदमी इनफॉलिबल, फॉल यानी गिरना, तो इनफॉलिबल यानी जो कोई गलती ना, ध्यान रखना इसका मतलब गिरने से नहीं है। एग्जाम में ऐसा ही आएगा जो कभी नहीं गिरता, लेकिन गिरना नहीं, इसका मतलब किससे? एरर से। जो कभी गलती नहीं करता, जो कभी गलती ना करे। देखो कितने सारे इसके मीनिंग है। तो फॉलिबल का मतलब क्या हुआ? जो गलती करे। फॉलिबल यानी जो गलती करे, और इनफॉलिबिलिटी वो क्वालिटी। ये तो इंसान हो गया ना इनफॉलिबल, तो वो चीज हो गई, या वो अपने कह सकते हैं कि हाँ, ये इंसान के लिए अपने यूज कर सकते हैं कि जो कभी गलती ना करे। इनइमिटेबल, अब दरअसल पहले आपको इमिटेबल वर्ड समझ आना चाहिए कि इमिटेबल क्या होता है। इमिटेबल का मतलब होता है जिसको इमिटेट किया जा सके, जिसकी नकल की जा सके, तो वो चीज होती है इमिटेबल। जिस चीज की नकल की जा सके वो क्या होता है? लेकिन जिसकी नकल ही नहीं की जा सकती वो तो एक अनोखी सी चीज हो गई, आप इसकी नकल नहीं कर सकते।
तो अब मान लो कुछ लोग थोड़ा बहुत ऐसे मान लो पीछे हो जाते हैं, तो आप भी ऐसे पीछे हो सकते हो, नकल कर लिया आपने, यानी वो जो एक्शन है वो इमिटेबल है। वो एक्शन क्या है? इमिटेबल है। लेकिन एक आदमी ऐसे ऊपर से होकर इधर पैरों में से निकल के दोबारा फिर से खड़ा हो जाता है, ऐसे लोग हैं ना, जो यहां से पूरा पीछे तक जाके और फिर पैरों में से आगे मुंह और निकाल लेते हैं। तो ये एक्शन आम आदमी के लिए क्या है? इनइमिटेबल। समझ आ रही है? वो चीज क्या बन गया? इनइमिटेबल। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए क्या है, हमने ऐसे बना रहे हैं, इसको अपने बना रहे हैं, इमित को क्या बना रहे हैं एक बार? अमित। क्योंकि जिसको तो ये वर्ड आता है वो तो आता है, नहीं आता तो याद ऐसे करना पड़ेगा उल्टा सीधा। इसको आपने क्या बना दिया? इमित को क्या बना दिया एक बार? अमित। अब अमित जो है, जिस टेबल को आप उठा नहीं सकते वो उस टेबल को पहले तो उठा लेता है और फिर ऐसे करके घुमाता है, ऐसे उंगली पे घुमा देता है। अब आप इस एक्शन को अगर तो सोचते हो कि कर सकते हो तो फिर ये एक्शन आपके लिए इमिटेबल है। क्या है? और अगर आपको लगता है मैं ये एक्शन नहीं कर सकता तो ये एक्शन आपके लिए क्या है? इनइमिटेबल। वर्ड बात समझ आ गया? तो अमित टेबल को घुमा सकता है, अगर आप भी घुमा सकते हो तो वो क्रिया क्या है? इमिटेबल। आपको लगता है मैं नहीं कर सकता तो क्या हो गया? इन। देखो, इन किसी शब्द को उल्टा बना देता है कि नहीं? जैसे यहां बन रहा है, हो गया। ठीक है जी। और इसको ध्यान में रखना, इसकी वर्ब क्या होती है? इमिटेट। इसकी वर्ब क्या है? इमिटेट। तो ऐसा भी कर सकते हो। इमित को क्या बना सकते हो फिर से? अमित जिस तरीके से खाता है, एट को ईट बना सकते हैं। अमित जिस तरीके से खाता है आपने वो नकल तो कर दी, तो इमिटेट, अमित, एट। ठीक है, कोशिश है, हिंट है, याद थोड़ा बहुत आ जाए। क्लियर है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। अब ये वर्ड किससे है? म्यूट से। आप इसको म्यूट से याद कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे रोका जा सके। म्यूट जब आप करते हो, म्यूट करते रुक जाती है आवाज, हाथों हाथ रुक जाती है ना। और अगर टीवी का बटन खराब हो म्यूट वाला, तो वो क्या हो गया? इम्यूटेबल, जिसे म्यूट नहीं किया जा सकता। तो म्यूट एक वर्ब होती है, या म्यूट एक नाउन भी हो सकता है, या म्यूट एक कंडीशन हो सकती है जिसमें वो चीज क्या है? चुप। तो म्यूटेबल यानी जिस चीज को म्यूट किया जा सकता है, और इम्यूटेबल जिसको म्यूट नहीं किया जा सकता। ओके है? बात समझ आ रही है? तो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसको भी चलो एक स्टोरी बना देता हूं, जिनको अब ये वर्ड ही नहीं समझ आ रहा तो देखो, इसको अपने इम्मू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पूरा IMMU को मैंने क्या बना दिया? इम्मू। अब इमेजिन करो आप किसी कैंटीन में गए, कॉलेज की कोई कैंटीन थी, कॉलेज की कैंटीन में आपने देखा होगा टेबल टूबल पड़े होते हैं, चेयर वेयर होती है, जिसका दिल करता है वो कुर्सी खींच के इधर ले जाता है, जिसका दिल करता है वो इधर ले जाता है। कोई चार लोग बैठे होते हैं वो टेबल टूबल खींच लेते हैं ना, ले भी टेबल इधर रख ले, टेबल इधर रख ले। तो एक टेबल था, उसको आप खींच रहे हो कई देर से खींच रहे हो, हिल ही नहीं रहा, बाकियों ने हिला दिया। तो कैंटीन वाले ने कहा भैया ये टेबल नहीं हिलेगा। क्यों? क्या? इम्मू इसी टेबल पे मरा था। इम्मू नाम का कोई आदमी क्या था? इसी टेबल पे मरा था, और वो टेबल की लड़ाई हुई थी। उसने कहा था ये टेबल नहीं हिलाना है यहां से, और दूसरे ने कहा था टेबल यहां से मैं हिलाऊंगा। तो उसने कहा भी टेबल तो नहीं हिलता, चाहे गोली मार दे। उसने कहा मार दी ले, पर गोली मारने के बाद भी इम्मू उसी टेबल पे ही गिर गया और वो टेबल नहीं हिला। तो इम्मू तो वहां से हट गया, पर वो टेबल, तो इम्मू वाला टेबल क्या है? बिल्कुल क्या है? फिक्स्ड, वो हिलता नहीं है। ठीक है? तो अगर मैं कहूं इम्यूटेबल, तो इसका आप
इसको आप कह सकते हो अनचेंजेबल, यानी जिसको चेंज नहीं किया जा, अनचेंजेबल। चलिए म्यूटेशन वर्ड, अब यहां से आप कह सकते हो म्यूटेशन वर्ड के लिए आपको म्यूटेंट वर्ड देखना पड़ेगा। अब ये म्यूट से नहीं है, ये म्यूटेंट से है। म्यूटेंट या म्यूटेशन वर्ड आपने, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है तो आपको शायद हो, जीन में, जीन्स के अंदर, यानी मां बाप को कोई बीमारी नहीं है, बच्चे के पैदा होते ही उसको शुगर है या बच्चे के पैदा होते ही उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर कहते हैं भी नाना नानी में, दादा दादी में, मां बाप में ये दिक्कत नहीं थी, बच्चे में कैसे आई? तो क्या हुआ? म्यूटेशन। क्या हुआ? कुछ ऐसा चेंज आ गया, एक ऐसा परिवर्तन आ गया जो हटके था, थोड़ा क्या था? हटके। और अब खैर ये तो आउट ऑफ द टॉपिक है कि अब डॉक्टर्स जो है वो जीन थेरेपी पे ही काम कर रहे हैं कि दवाइयां देने से अच्छा है अगर जिस जीन की वजह से कैंसर हुआ, जिस जीन की वजह से, उसी को ना निकाल दें। लेकिन इस चीज पे शोध होने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर किसी चीज को निकाल सकते हैं तो फिर वो किसी को डाल भी तो सकते हैं। इसे ज्यादा पंगे ले लिए तो फिर वो हॉलीवुड वाली फिल्म बन जाती है, फिर उसमें किसी और का ही जीन उसमें डाल दिया, वो कुछ और ही बन गया। इस पे एक फिल्म है एक्स-मैन, बहुत बहुत प्यारी फिल्म है। ऐसे लोग जिनके जीन में क्या आ जाती है, कुछ चेंज आ जाता है, और फिर एक आदमी ऐसा था, उसके तो जब भी गुस्सा आता था यहाँ से तलवारें निकलती थी ऐसे करके, तो जैसे उसको गुस्सा आता वो तलवार निकल जाता, भाई साहब भाई साहब, तो फिर वो अंदर हो जाती, चल ठीक है। तो वो क्या है? म्यूटेंट। जिसके अंदर दिक्कत आ गई है, जिसके अंदर वो चेंज आ गया, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेंट। और उस चेंज को क्या बोला जाता है? म्यूटेशन। ठीक है, इस फिल्म को देखने से ये वर्ड याद हो जाएगा, पूरी मत देखना। हाँ नहीं, सब परिवार देखी जा सकती है, सारे बंदे अलग अलग बैठना। चलिए, ये तो एक ऐसा ऑप्शन है जो मोबाइल में होता है, सुना है क्या? अगर फाइल वाइल कोई होती है तो उसके नीचे लिखा होता है कि इसको आर्चाइव करना है कि नहीं। तो आर्चाइव करने का मतलब ये डिलीट नहीं होगी, अब सेव हो जाएगी बिल्कुल। अगर कहीं आपने फाइलें वाइलें डिलीट करनी है तो वो नहीं होगी डिलीट, वो एक ऐसे खाने में चली जाएगी, उसको डिलीट, फिर उसको दोबारा से वहां से रिस्टोर करना पड़ता है। ठीक है। द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, ये वो जगह होती है जहां पे जितने भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? सेव किए जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये अगर आपको जिस चीज को आपने आर्चाइव किया उसको दोबारा से लेके आना है तो क्या करना पड़ता है? क्लियर है? तो ये उसी से रिलेटेड वर्ड्स है। एवी, ये जो शब्द है इसका मतलब ही किससे है? उड़ने से। ये हमने मेनिया फोबिया में भी किया था। तो एक डिपार्टमेंट भी होता है ना, एविएशन, उड्डयन जिसको बोलते हैं, एविएशन मिनिस्ट्री है क्या कोई? ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ये किसी कंट्रोल में उड़ रहे हैं या बाजार से अपना हवाई जहाज लिए हम भी लेके चलते हैं? आपके पास पैसे हैं, आप चाहो तो हवाई जहाज खरीद सकते हो, वो भी तो मिलते ही हैं। ऐसा नहीं है अभी उधर से हवाई जहाज लिया और भी हम तो उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ सिस्टम है ना, एविएशन डिपार्टमेंट है कोई, तो एवियरी क्या है? वो जगह जहां पे पक्षी क्या है? रखे जाते हैं। तो मैंने कहा था आपको भी, इसको याद करने का तरीका क्या था? अवी नाम का आपके पास कोई कबूतर है, आपके कबूतर का नाम क्या है? अवी। या फिर हमने कहा था एक ऐसा लड़का है जिसको उड़ने को, वो हेलीकॉप्टर या प्लेन में नहीं बैठता क्योंकि उसको उड़ने वाली कहानी से क्या लगता है? डर। ठीक है, कैसे इसको याद कर सकते हो? चलो जी, आज के लिए एक बार बहुत शुरू किया अभी।